आज मैं अपनी वीडियो में बताऊंगा कि ये CA901 जो आपका मॉड्यूलेटर है, ठीक है, इसे आप जो LD के कॉम्बो बोर्ड में कैसे इंस्टॉल करते हैं, यानी कैसे इसके कनेक्शन करेंगे, ठीक है, और इसकी सप्लाई भी मैं आपको चेक कराऊंगा, ठीक है। तो देखिएगा ये CA901 जो मॉड्यूलेटर है, ठीक है, इसमें 5 वायर हैं। एक ये येलो है, ब्लैक है, रेड है, वाइट है और ग्रीन है। ये 5 के वायर हैं और इनके कनेक्शन इस सप्लाई में कैसे कर दें, क्योंकि अगर ये इंस्टॉल आप कैसे क्यों करते हैं, देखिएगा इसका जो ये जो हमारा मेन बोर्ड है, इसके जो हमारा जो मॉसफेट ख़राब हो चुका है, इसलिए जो हमारी आउटपुट की सप्लाई नहीं मिल पा रही है, ठीक है नंबर। और यहाँ जो हमें चाहिए 12 वोल्ट चाहिए, ठीक है। तो जब भी इसे इस बोर्ड में आप ये 901 मॉड्यूलेटर लगाओगे, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो आपके जंपर यानी रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस यहाँ और ये वाली रेजिस्टेंस को यहाँ आपको लगाना है। तो पहले आपको ये चेंज करनी है, तभी आप इस बोर्ड पर आपको लगाओगे। क्यों? क्योंकि हमारी इसकी बोर्ड की जो सप्लाई है 12 वोल्ट है, और अगर 24 वोल्ट की सप्लाई होती तो हम इसे ऐसे ही लगा देते, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस जंपर जो लगे हुए हैं वो इस टाइम 24 वोल्ट पे ही लगे हुए हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमें 12 वोल्ट पे लगाना है, क्योंकि 12 वोल्ट की सप्लाई है हमारे बोर्ड की, तो इसलिए पहले हम ये जंपर यानी रेजिस्टेंस जो है ये दोनों यहाँ नीचे लगा देंगे, और तब इसमें इंस्टॉल करेंगे। और कैसे कैसे करेंगे ये मैं आपको चेक करूँगा। तो सबसे पहले हम ये दोनों चेंज कर देते हैं। तो देखिएगा ये जो है मैंने जो आपकी ये वाला जंपर यहाँ और ये वाला जंपर मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है, आयरन से, और इसे साफ़ भी कर दिया है, ठीक है। इन्हें आप भी साफ़ भी कर देना है। देखिए मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये वाला जंपर देखिए, जंपर ये मैंने यहाँ लगा दिया है, यानी रेजिस्टेंस जो थी 0 थी, और ये जंपर मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब ये 12 वोल्ट पे सर्किट जो ऑपरेट हो चुका। अब जो हम इसे मदरबोर्ड पे, यानी कि जो हमारा जो आपका मेन बोर्ड है, कॉम्बो बोर्ड है, ठीक है, सप्लाई में इसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसके कनेक्शन बता रहा हूँ कि कैसे कैसे इसके कहाँ कनेक्शन करने हैं, ठीक है। तो इसे कनेक्शन करने के लिए क्या है, सबसे पहले जो मॉसफेट है इसे हम ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले मॉसफेट मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मॉसफेट जो मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। ये मॉसफेट ओपन कर लिया है, क्योंकि ये हमारा ख़राब था, इसी जगह इसी की वजह से हमें ये मॉड्यूलेटर लगाना पड़ रहा है, ठीक है। अब ये मॉड्यूलेटर ये ओपन करने के बाद, जो मॉसफेट ओपन करने के बाद जो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कंडेंसर पर जो 300 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जब हमारे कंडेंसर पर 300 वोल्ट आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी जो इधर की सप्लाई जो हमारी सही होगी, ठीक है, तभी हम ये मॉड्यूलेटर लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो इसके 300 वोल्ट चेक करते हैं। तो देखिएगा मैं इस पहले मेन बोर्ड में आपको सप्लाई देता हूँ, ठीक है। अब वोल्टेज चेक करते हैं कि हमारे कंडेंसर पे 300 वोल्ट सप्लाई आ रहे हैं कि नहीं आ रही है, ठीक है। ये मैंने लगाई है, और ये सप्लाई मेन मीटर से चेक करा देता हूँ आपको कि यहाँ आ रहे हैं नहीं आ रहे। देखिए मैं सप्लाई दी है ये, और जो मीटर को मैंने DC वोल्ट पे कर रखा है, ठीक है, ये DC वोल्ट पे है आपका। और यहाँ चेक करते हैं कि कंडेंसर पे हमारे DC वोल्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। ये देखिएगा 300 वोल्ट हमारे आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब जो ये है हमारे जो इनपुट सप्लाई है इधर की, ये हमारी सही है, ठीक है। अब हम इस पर ये मॉड्यूलेटर के कनेक्शन करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। और इसे कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करना होता है, अब क्योंकि इसमें कंडेंसर में आपका करंट आ गया हुआ, ठीक है, तो सबसे पहले इसे डिस्चार्ज कर लेना। डिस्चार्ज करने के बाद ही ये मॉड्यूलेटर के कनेक्शन करने, ठीक है। तो चलिएगा अब जो हम इसके CA901 जो मॉड्यूलेटर इसके कनेक्शन हम इसमें बोर्ड में करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, कहाँ करना है, देखिए सबसे पहले मैं ब्लैक वायर ले रहा हूँ, ये ब्लैक वायर, ठीक है। ब्लैक वायर जो लेना है, ये कंडेंसर आपका जो मेन कंडेंसर लगा है आपका 450 वोल्ट का लगा है, इसके जो कंडेंसर का नेगेटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है इसका, ठीक है। यहाँ इसे सोल्ड कर देना है, ठीक है। ये ब्लैक वायर को इस कंडेंसर के नेगेटिव पॉइंट पे सोल्ड करना है। देखिएगा कंडेंसर का नेगेटिव पॉइंट आपका ये है, तो मैं इसे इधर सोल्ड कर दे रहा हूँ यहाँ, ठीक है। कंडेंसर के नेगेटिव पर जो हमने ब्लैक वायर सोल्ड कर दी है, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी ये रेड वायर जो सोल्ड करनी है, वो आपको मॉसफेट पे जो यानी कि SMP से जो सप्लाई आ रही है, ठीक है, वो मॉसफेट की जो मेन सप्लाई पे आ रही है, ठीक है। इसको जो आपको रेड वायर को सोल्ड करना है आपको, ये यहाँ सप्लाई आ रही है इसकी, ठीक है, यहाँ आपको रेड वायर सोल्ड कर देनी है।
जहाँ पर मॉसफेट को सप्लाई यानी ड्रेन पे सप्लाई आती है, ठीक है। ये रेड वायर आपको वहाँ लगा देनी है, ठीक है। इसके बाद है आपका ग्रीन वायर, ठीक है। ये वाली ग्रीन वायर जो लगानी है ये आपकी ऑपरेटिंग वोल्टेज होती है इसकी, ठीक है, यानी जहाँ पर 16 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, ठीक है। और ये 16 वोल्ट की सप्लाई जो होती है एसएमपीएस की जो वाइंडिंग होगी वहाँ एक डायोड लगा होगा और एक कंडेंसर लगा होगा 10 FD। ये देखिएगा ये वाला ये लगा हुआ है आपका, ये डायोड लगा हुआ है और एक ये कंडेंसर लगा हुआ है, ठीक है। तो इस डायोड के पॉजिटिव पर और इस कंडेंसर के दोनों के पॉजिटिव पर जो है हमें ग्रीन वायर लगानी, क्योंकि यहाँ हमें जो 16 वोल्ट यानी कि 12 से 20 वोल्ट के लगभग मिलती है, ठीक है। तो अधिकांश 16 वोल्ट मिलती है, तो यहाँ 16 वोल्ट पे इस ग्रीन वायर को लगा देना है, ठीक है। जैसे ये देखिएगा ये डायोड जो दिख रहा है आपका, ये डायोड के पॉजिटिव पर, ठीक है। इधर जो है ये आपका पॉइंट जो है ये वाला है, ठीक है, ये यहाँ है। तो यहाँ हम क्या करना है, आपको ग्रीन वायर सोल्ड कर देनी है। ये ग्रीन वायर आपकी सोल्ड हो चुकी है, ठीक है। ये 3 वायर के कनेक्शन हो गए हैं आपके। अब आपके पास है येलो और वाइट वायर, ठीक है। येलो वायर और वाइट वायर के कनेक्शन क्या करने, अभी मैं आपको ये और बता रहा हूँ। देखिएगा ये जो आपका एसएमपीएस है इसकी आउटपुट सप्लाई ये है, ठीक है। ये इसकी आउटपुट सप्लाई है जहाँ आपको 12 वोल्ट के ये लेवल लगे हैं मिलेंगे, ठीक है। तो 12 वोल्ट पे आपके डायोड लगे होंगे, 12 वोल्ट के 2 डायोड लगे हुए हैं जो आप 12 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट करते हैं, ठीक है। तो इसी डायोड पर ये कंडेंसर लगे हुए हैं, ठीक है, ये कंडेंसर लगे हैं। तो इन कंडेंसरों पर ही ये आपको येलो और वाइट वायर लगाने हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि येलो वायर जो लगाना है वो इन डायोड के तो पॉजिटिव प्लस पर लगाना है, यानी पॉजिटिव पॉइंट पर लगाना है, यानी कि जहाँ पर आपका डायोड लगा है, ठीक है। ये देखिएगा मैं बता रहा हूँ, ये डायोड लगा है यहाँ से यहाँ और ये कंडेंसर लगे, तो ये डायोड हमारा यहाँ से यहाँ लगा हुआ है और यहाँ से जो हमारे ये आए ये कंडेंसर के ये पॉजिटिव पर लग गया है, ठीक है। तो येलो वायर जो लगानी है वो आपको इस डायोड के पॉजिटिव पर, और जो कंडेंसर आपका है, ठीक, कंडेंसर आपके लगे 1000 FD 50 वोल्ट या 25 वोल्ट या 35 वोल्ट लगे होंगे, ठीक है। ये इसे यहाँ आपको येलो वायर सोल्ड कर देनी है, ठीक है। तो ये येलो वायर मैं यहाँ लगा रहा हूँ, 12 वोल्ट के आउटपुट के जो डायोड हैं और जो इस पर कंडेंसर लगा है वहाँ लगा देते हैं हम ये 12 वोल्ट की सप्लाई। ये येलो वायर जो सोल्ड करनी है हमें, ठीक है। ये येलो वायर लग गया, ठीक है। अब आती है बात इसकी वाइट वायर की। ये वाइट वायर जो लगाना है ये जो डायोड पे जो कंडेंसर लगे हैं, ठीक है, ये वाले जो कंडेंसर लगे इन्हीं के नेगेटिव पॉइंट पर, ये देखिएगा ये नेगेटिव है, इन्हीं के नेगेटिव पॉइंट पर आपको ये सोल्ड कर देना है आपको, ठीक है। तो इनका डायोड, इनका जो कंडेंसर का नेगेटिव पॉइंट है आपका वो ये है, और इन नेगेटिव पे आपको वाइट वायर सोल्ड कर देनी है आपको। ये सोल्ड कर देनी है इस तरीके से, जो इसके कनेक्शन हो चुके हैं, ठीक है। ये कनेक्शन मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। मॉड्यूलेटर की जो ब्लैक वायर है वो आपको इस कंडेंसर जो लगा हुआ है इस कंडेंसर के नेगेटिव पॉइंट पर सोल्ड करनी है। देखिएगा ये कंडेंसर है, ठीक है, कंडेंसर का नेगेटिव पॉइंट है, तो नेगेटिव पॉइंट मैंने सोल्ड कर दिए। मॉड्यूलेटर का जो रेड वायर है वो रेड वायर आपको जो इस एसएमपीएस से जो यानी कि जो 300 वोल्ट की सप्लाई यानी कि जो आपके मॉसफेट पे दी जाती है, ठीक है, वहाँ लगा देना है। देखिए वहाँ लगा दिया है मैंने। इसके बाद है ग्रीन वायर। ग्रीन वायर आपकी ये इसके मॉड्यूलेटर की 16 वोल्ट की सप्लाई होती है जो ऑपरेट करती है, और ये जो 16 वोल्ट की सप्लाई जो मिलेगी वो जो देखिएगा एसएमपीएस की ये दूसरी वाइंडिंग है आपकी, ये वाइंडिंग है, ठीक है। इस वाइंडिंग पर जो लगा होगा ये डायोड लगा और कंडेंसर लगा होगा, तो इस डायोड के पॉजिटिव पर और इस कंडेंसर के पॉजिटिव पर आपको ये ग्रीन वायर सोल्ड कर देनी है, ठीक है। ये मैंने इधर सोल्ड कर दी है। इसके बाद येलो वायर और वाइट वायर जो लगानी है वो आपको जो आउटपुट इसे एसएमपीएस की जो 12 वोल्ट की आउटपुट की सप्लाई है इस पर डायोड लगे होंगे, ठीक है। इन डायोड के पॉजिटिव पर लगाने हैं, ठीक है, येलो वायर, और इन कंडेंसर के नेगेटिव पर लगाना है, यानी कि इसी 12 वोल्ट की सप्लाई पर जो है ये आपके कंडेंसर लगे होंगे। तो इन कंडेंसरों के पॉजिटिव पर तो आपको और डायोड के पॉजिटिव पर तो आपको येलो वायर लगानी है, और कंडेंसर के नेगेटिव पर आपको वाइट वायर लगानी है। इस तरह से आपका मॉड्यूलेटर के कनेक्शन हो जाएंगे, ठीक है।